सही विकल्प 6 नंबर की। तो आपको यहाँ पर जुमले दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपके सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो पहला आता है हिंदी के पद्य साहित्य को बांटा गया है 4 कालों में, 5 कालों में, 3 कालों में, 6 कालों में। तो जो आपके यहाँ पर ये हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, तो इसका आंसर आपका आ रहेगा 4 कालों में। अब आपका यहाँ पर दूसरा आता है दिन जल्दी ढलता कविता में कभी हताश व दुखी क्यों है। तो आपका आता है आर्थिक हानिकरण, बात अपराधीकरण और सात परिवार से बिछुड़ने का और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कभी हताश व दुखी क्यों है, तो इसका आंसर आपका सारा रहेगा परिवार से बिछुड़ने के कारण। अब आता है आपका तीसरा, जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता वहाँ होता है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और भैया अलंकार इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर ये जहाँ शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता वहाँ होता है आपका शब्द अलंकार, ठीक है। तीसरे करेगा आपका करेक्ट आंसर। अब आता है आपका चौथा, बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षक वस्तुएं, उपहार की वस्तुएं, उधार की वस्तुएं, घर की वस्तुएं। तो यहाँ आपका जो यहाँ पर दिया बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है, इसका आंसर आपका आ रहेगा आकर्षक वस्तुएं। अब आता है आपका पांचवा, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और दाता इनमें से कोई नहीं। तो आप बता दें, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। तो 5वें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब आता है आपका 6वां, ईश्वर बाबू अपना आदर्श मानते थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा रहेगा किसंदा को। तो जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान पूर्ति कर ली 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था बादल राग कविता में सुखों को डॉन डॉन बताया गया है। तो यहाँ पर बादल राग कविता में सुखों को अस्तर बताया गया, ठीक है। पहले का उत्तर आपका अस्तर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले से सोल्यूशन हमने कर रखा है, यहाँ पहले से टिक कर दिया पेन से, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा तक भक्ति काल की प्रेम माई सागर प्रेम कवि जायसी है। तो जायसी आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है भक्ति और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। तो तीसरे का उत्तर आपका सेवक स्वामी हो जाएगा, ठीक है। चौथा आता है संचय भाव की संख्या 33 मानी गई है। 33 आपका यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 रहेगा आपका चौथे का करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 5वां रिक्त स्थान। तो 5वां आपका यहाँ पर रिक्त स्थान आता है उल्टी प्राइवेट शैली को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो आपका 3 आपका रहेगा करेक्ट आंसर। फिर 6वां तो शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। तो क्षेत्रीय शब्द आपका 6 में रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती है आपकी सही जोड़ी के मिलान कर लिखिए, आपकी आती है 7 नंबर की। तो पहले आती है कविता की बहानी। तो जो आपकी कविता की बहानी के लेखक हैं वो है आपकी कंवर नारायण। और दूसरी आती है महाकाव्य। तो महाकाव्य को मैच करना आपको यहाँ पर कामायनी से। और तीसरी आती है आपकी भक्ति, भक्ति को आपको महादेव वर्मा से मैच करना है। और चौथी आती है अर्थ के आधार बाकी प्रकार। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर बाकी प्रकार होते हैं आपके यहाँ पर 8। तो चौथी आपको 8 से मैच करना है, ठीक है। जो 5वीं आती है जूझ। तो जूझ को आपको किससे मैच करना है, ठीक है। जूझ को मैच करना है आपको यहाँ पर डॉक्टर आनंद यादव, ठीक है। जो यहाँ पर जूझ कहानी के लेखक है वो आपके डॉक्टर आनंद यादव हैं। और जब 6वीं आती कहानी का केंद्र बिंदु, तो कहानी का केंद्र बिंदु होता है आपका कथानक। तो आपको 6वीं कथानक से मैच कर देना है। और जो 7वीं आती है भाव विस्तार, तो भाव विस्तार को आपको पलवन से मैच करना है। तो जो आपकी सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 4 आता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। 7 नंबर के आते हैं, पहला था शेर के बच्चे का असल नाम क्या था। तो पहले का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर शेर के बच्चे का असल नाम चांदी सिंह था, ठीक है। पहले का उत्तर आपका यहाँ पर चांदी सिंह हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपका यहाँ पर दूसरा था विस्तृत कलियर वाले काव्य को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर विस्तृत कलियर वाले काव्य को कहते हैं महाकाव्य, ठीक है। तो दूसरे का उत्तर आपका महाकाव्य हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका तीसरा था दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार-बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार-बार प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि वह रो पड़े, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखा देते हैं तीसरे का उत्तर रहेगा आपका ताकि वह रो पड़े। अब आता है आपका चौथा, तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है। तो चौथे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर टेक्निक, ठीक है। चौथे का उत्तर आपका टेक्निक हो जाएगा। अब आता है आपका 5वां, पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए। तो आपको यहाँ पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखना है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका बार बार जाते जाते। ये आपके यहाँ पर पुनरुक्त शब्द के 2 उदाहरण हो जाते हैं। अब आता है आपका 6वां, डेडलाइन किसे कहते हैं, ठीक है। तो डेडलाइन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आपका क्या रहेगा, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा। ये आपके यहाँ पर डेडलाइन, ठीक है, किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। यहाँ पर 7वां आता है गागर में सागर भरना का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े से बहुत अधिक कहना, ठीक है। ये आपके यहाँ पर दिया गया एक शब्द वाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले का उत्तर चांदी सिंह, दूसरे का उत्तर महाकाव्य, तीसरे का उत्तर आपका ताकि वह रो पड़े, चौथे का उत्तर आपका टेक्निक, 5वें का उत्तर आपका बार बार जाते जाते, 6वें का उत्तर देख लीजिए 7वें का, ठीक है। आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर सॉल्यूशन दिया गया, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 7 का चयन करके लिखिए। आपके आते हैं 6 नंबर के। पहला आता है प्रवासी डायरी बच्चन की आत्मकथा है। तो पहला आपका 7 रहेगा। फिर दूसरा था खरीद नहीं सकती कोई लेखक ने परचेजिंग पावर कहा, तो दूसरा भी आपका 7 रहेगा। फिर तीसरा था कला अच्छा भैंस बड़ा का अर्थ साचा होना है, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा 7 लिख लेते हैं। तो चौथा आपका आता है जूझ कहानी गोदन उपन्यास का अंश है।
तो जो आपका चौथा यहाँ पर दिया गया वो आपका रहेगा यहाँ पर क्या असत, चौथा आपका असत है। पाँचवा था मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पाँचवा आपका सत्य रहेगा। और छठवां था संधि अलंकार प्रयोग से अंत तक संशय बनाया जाता है, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सत असत का सॉल्यूशन है। पहला आपका सत, दूसरा भी सत और तीसरा असत, चौथा असत, पाँचवा सत और छठवां सत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका सत असत का सॉल्यूशन है। अब आते हैं आपका प्रश्न 6, बड़े बड़े राजा किस पर निछावर होते हैं, और अथवा आता दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। तो जो आपका अथवा का दिया गया दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है, इसका हम सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपका रहेगा दिशाओं को मृदंग बजाने से क्या तात्पर्य, आपका प्रश्न दिया गया। साथ ही इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका तात्पर्य है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते हैं, तो उनकी पदचापों से एक मनोरम संगीत उत्पन्न होता है, या संगीत मृदंग की ध्वनि की तरह लगता है। साथ ही बच्चों का शोर भी चारों दिशाओं में गूंजता है। ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न 6 में का अथवा का उत्तर है। साथ ही जो आपका ऊपर का प्रश्न है, साथ ही जो अथवा का प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को आपको याद करना है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में एक ही प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ठीक है, लेकिन आपको दोनों ही प्रश्नों को याद करना है। अब आता है आपका सातवां, नई कविता की दो विशेषता प्रवृत्ति लिखिए, अथवा था प्रयोगवाद की दो विशेषता प्रवृत्ति लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिए नई कविता की दो विशेषता प्रवृत्तियाँ लिखिए, इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका उत्तर। ठीक है, आपके यहाँ पर नई कविता की आपकी दो विशेषता हो जाएंगी, लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा और प्रयोग में नवीनता। साथ ही इनका आप जो यहाँ पर वर्णन दिया है थोड़ा सा ये भी लिखना है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन से ले लीजिए, आपको अच्छे से यहाँ पर दोनों विशेषताएं याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 8वां क्वेश्चन, परचेजिंग पावर से लेखा का क्या आशय है, अथवा था शरीर को कालियाई अवधूत क्यों कहा गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया परचेजिंग पावर से लेखा का क्या अभिप्राय है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर दिया गया बाजार की चकाचौंध से दूर परचेजिंग पावर का सकारात्मक उपयोग। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, आप देख लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आता है आपका रेखा चित्र और संतरण में आपको यहाँ पर दो अंतर लिखने हैं। ठीक है, तो इसका भी उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। साथ ही जो अथवा जिमनी और आत्मकथन को दो अंतर लिखिए, तो आपको अथवा का भी याद करना है। लेकिन जो आपके यहाँ पर दिया गया था संस्मरण और रेखा चित्र में आपको दो अंतर लिखने थे, 3 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको तीनों अंतर को याद कर लेना, जिससे आपको कोई भी अंतर भूले तो आपसे बन जाए। ठीक है, क्योंकि पेपर में यहाँ पॉइंट भूल जाते हैं, इसलिए आपको तीनों पॉइंट को याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वां, संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा था भ्रांतिमय अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया संधि अलंकार की परिभाषा आपको लिखना उदाहरण सहित। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर संधि अलंकार की परिभाषा दी गई है, साथ ही इसका उदाहरण भी आपके नीचे दिया गया है। ठीक है, तो अच्छे से आपको यहाँ पर याद कर लेना है और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता दो छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, और अथवा आता लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो जो आपका अथवा दिया गया है, तो जो आपका यहाँ पर अथवा दिया लक्षण शब्द शक्ति परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति परिभाषा दी गई, जहाँ जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध न हो, तब उस शब्द के अर्थ का बोध करने वाली शक्ति को लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे, और दूसरा उदाहरण हो जाएगा रामू तू गधा है। आपके यहाँ पर दो उदाहरण भी दिए गए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां आता राजभाषा और राष्ट्रभाषा, आपको दो अंतर लिखना है, अथवा आता अर्थ के आधार वाक्य प्रकार लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर दिखा देते हैं, तो वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपका यहाँ पर अंतर दिए, 2 पॉइंट दिए, तो दोनों पॉइंट को आपको याद कर लेना है। ठीक है, अच्छे देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 13वां प्रश्न आता है, जिसमें आता क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए, और अथवा निपात की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया निपात की परिभाषा उदाहरण से लिखना, तो आपके यहाँ पर उत्तर दिया है, या आपके यहाँ पर निपात की परिभाषा दी है, साथ ही उसके उदाहरण दिए भी, तो तक, केवल, ही, मात्र आदि आपके यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर इंटरनेट पत्रकारिता क्या पूरा आपको लिखना है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर दिए इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता पूरा आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 15वां आता है यशोदा बाबू के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए, अथवा आता जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की दो विशेषताएं लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया यशोदा बाबू के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर दी गई हैं। यशोदा बाबू परम्परावादी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और आपके यहाँ पर 5 विशेषताएं दी हैं। तो आपको यहाँ से कोई 3, आपको पूरी 5 विशेषता याद कर लेना, क्योंकि अगर आपको कोई विशेषता भूले तो आपको कोई दिक्कत भी न जाए। पूरा आपको याद करना, छोटा सा उत्तर है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है यहाँ पर तुलसीदास अथवा हरिवंश राय बच्चन का आपको यहाँ पर काव्यगत परिचय लिखना है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचना लिखना है, भापच के लाभ पर लिखना, साहित्य में स्तर। तो अथवा लगा दोनों में से आपको एक पे करना, और जो इनके आंसर है वो वीडियो के लास्ट में बताएंगे। 17वां था महादेव वर्मा अथवा जयंत कुमार का आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। आपको 2 रचनाएं, शैली और साहित्य में स्थान। ठीक है, तो अथवा लगा दोनों में से आपको एक पे लिखना। साथ ही आपको बता दें कि जो आपके यहाँ पर रचना रहती है, आपको रचना को सही लिखना है, क्योंकि जो यहाँ पर कॉपी जांचने वाला रहता है वो सिर्फ आपके यहाँ पर रचनाएं को पढ़ता है, और आपकी रचनाएं सही रहती हैं तो पूरी मार्क्स मिल जाते हैं। 18वां था भापलन कीजिए, जरा और मृत्यु दोनों जगत की परमाणु सत्य हैं। तो इसका आपको जो है भापलन का मतलब रहता है
भाव विस्तार, यानी जो आपकी लाइन दी है इसका आपको अर्थ समझाना है। अथवा था तो अथवा देख लीजिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच के संवाद को लिखिए। फिर आपको 19वां प्रश्न आता है जिसमें आपका आता है आपरित पदयांश, तो इसे आपको पढ़ लेना। इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न होता है आपको इसे आपरित पदयांश से मिल जाएंगे। और साथ ही जो आपका आपरित पदयांश रहता है तो थोड़ा कठिन रहता है, और जो आपका आपरित गद्यांश है जो कि अथवा का है, तो आपको आपरित गद्यांश को करना है क्योंकि आपका इस सरल रहता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पढ़ लेना आपको। और इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न होता है आपको आसानी से इसे मिल जाएंगे, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें ये आपके फ्री के नंबर रहते हैं, कुछ याद भी नहीं करना पड़ता आपको इसमें। और 20वां प्रश्न आता है, तो 20वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको पदयांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। मैं इसमें सुनापान किया करता हूँ, मैं कभी नजक का ध्यान किया करता हूँ, इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। और तो देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका आता है गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो आपको इसे भी ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। भक्ति तीनों में बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई भी स्वामी नहीं हो सकता। इस तरह से आपका दिया तो पूरे ध्यान से पढ़ लेना। फिर इसका आपको संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है। फिर आपका यहाँ पर 22वां प्रश्न आता है, 23वां प्रश्न देख लीजिए, फाइनली पूरा आपका यहाँ पर हिंदी पे हो चुका है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपका 18 से लेकर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 23 तक का सोल्यूशन आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही आपको PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में